देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ए बी सी 3 आदमी है और 4 सब्जेक्ट है PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। या तुम यहाँ बगल में एक और बढ़ा सकते हो। अब ये क्या दिया हुआ है कि ए का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में कितना कितना मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है तीनों का, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मार्क्स या कुछ चीज़ और मान सकते हो, वेट, प्राइस, वेजेस। मान लो कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, 4 अलग अलग कंपनी है, तो ए का चारों में कितना कितना प्राइस है, 9, 8, 7, 3। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग अरेंज किए हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग अरेंज करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक फॉर्मेट है एलिमेंट्स का जिसको हम लोग अरेंज करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको लिखेंगे रो वाइज और लिखते हैं हम लोग कॉलम वाइज, मार्क्स, प्राइस, वेजेस, ठीक है, एनीथिंग। ये एलिमेंट लिखा हुआ है, इस सब को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इनमें ये जो साइन दिया हुआ है ये सब, इसको हटा देते हैं हम लोग, इस तरह का बनता है। ये जो थर्ड ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मेट को बोलते हैं इट इज़ अ मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट लिखा जाता है रो वाइज और लिखा जाता है कॉलम वाइज, ठीक है। इसमें जाए तो हम लोग जैसे एक A1, B1, C1, D1 और E1 और बढ़ा सकते हो, में ये और बढ़ा सकते हो, नीचे भी और बढ़ा सकते हो, इस तरह से। इसमें 1 रो, 2 रो, 3 रो, बहुत से रो है, आया बहुत सा कॉलम है। तो मैट्रिक्स में व्हाट इज मैट्रिक्स? एलिमेंट्स आर अरेंज रो वाइज एंड कॉलम वाइज। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स में देखते हैं इसमें कितना रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और कितना कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितना रो है? 3। कितना कॉलम है? 4। लिखते कैसे हैं? 3x4 पढ़ते हैं, 3/4, ये 3x4 ये दिखाता है मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ऐसे लिखना है। इसके मतलब वो इसमें 3 रो है और इसमें 4 कॉलम है। यहाँ पे कितना रो है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितना कॉलम है? 1, 2 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। जैसे इसमें 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, बहुत सा रो हो गया, तो नाम दे दिए हम लोग एम रो। और कितना? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, और बहुत सा कॉलम है, डॉट डॉट छोड़ दिए हम लोग, उसमें हो गया n कॉलम। ये पूरा एक दिखाता है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स विच हैज़ m रोज एंड n कॉलम। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसको लिखते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज। इसका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। इस फॉर्मेट को बोलते हैं मैट्रिक्स। इस पर ये सब चीज़ छोड़ देते हैं हम, इस सब चीज़ को, इसको हटा देते हैं, इस तरह का बनेगा। यही सिंबल के बारे में पढ़ना हम लोग को, इसको कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे मैथ करते हैं, कैसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यही सीखना हम लोग को इस चैप्टर में। तो इसमें पहला पढ़े हम लोग ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हुआ मैट्रिक्स में कितना रो है, कितना कॉलम है, ठीक है। रो कॉलम कितना होता है उसका ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद यहाँ जैसे देखो लिखा हुआ है 9, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? 1 1। मतलब यहाँ लिखे हम लोग जैसे ए, मतलब ए को एलिमेंट हुआ जो लिखा हुआ है आई जे मैंने हुआ ए को एलिमेंट है जो आई रो जे कॉलम में। आई हमेशा रो, जे हमेशा कॉलम, पहला हमेशा रो, दूसरा हमेशा कॉलम। जैसे यहाँ लिखे हम लोग A11 मतलब हुआ कि कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 9, इसका मान है 9 हो गया। फिर यहाँ लिखे जैसे हम लिखे हुए A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में 2 हो गया इसका आंसर। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7।
7 लिखे हम लोग। ये इस तरह से हम लोग एलिमेंट पकड़ते हैं कहाँ पर कौन सा एलिमेंट है। जैसे लिखा हुआ है A32, मतलब ये 32 पढ़ते हैं इसको हम लोग, 32 नहीं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हो गया 7। इस तरह से हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कौन एलिमेंट कहाँ पर है। ओके, जैसे लिखिए हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए लिखे है ऐसे, ए मैंने वो एनी एलिमेंट विच इज़ प्लेस्ड इन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बोलो कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ कर दे 3 4, थर्ड रो फर्स्ट फोर्थ कॉलम, ये फोर्थ कॉलम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इस तरह से हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट हम लोग का कहाँ पर है। ओके, इस तरह से फिर आता है हम लोग का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैथ में कितना टाइप्स है, ठीक है। पहले आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में रो कॉलम बराबर है, रो कॉलम बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एम रो एन कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, बराबर नहीं है रेक्टेंगुलर। अगर बराबर है एम कॉलम तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स में अगर एक ही रो है, एक ही रो, जैसे यहाँ लिखे हम लोग 9 8 4 1, ऐसे लिखे हम लोग, तो इसमें कितना रो है, एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 4 कॉलम हो गया इसमें, ये इसका ऑर्डर हो गया, तो एक ही रो है, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। वैसे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम में हम लोग का एक ही कॉलम आएगा, ओनली 1 कॉलम। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, यहाँ लिखे हम लोग 2 3 1, इसमें देखो एक रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया, और कॉलम इसमें ऊपर से नीचे एक ही कॉलम है। वर्टिकल माने कॉलम, हॉरिजॉन्टल माने रो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम कुछ भी हो सकता है, उसका सारा एलिमेंट नल हो, ज़ीरो होगा, सब इसका ज़ीरो होगा, जितना इसका एंट्री है वो सब ज़ीरो होगा, इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। चाहे रो कॉलम बराबर हो या नहीं हो, ठीक है, इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। बराबर हो तभी ठीक है, ठीक है। इसको ये पूरा इसका ज़ीरो लिखा हुआ है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। ओ मतलब हुआ नल मैट्रिक्स, ये ओ लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है ज़ीरो, ज़ीरो इसका एंट्री है, एलिमेंट्स है, आई मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग ओ से, कॉल नल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, वैसे ही जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें 3 रो 3 कॉलम होगा, या 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग ऐसे, यहाँ देखो लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ लिखे हम लोग 4। अब बाकी सारा एलिमेंट इसका जो है एलिमेंट है सब ज़ीरो कर दिए, देख रहे हैं, इसका सारा एंट्री क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग, इसमें क्या देखो 3 रो 3 कॉलम है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल कहलाता है हम लोग का, मैट्रिक्स का ये कहलाता है मेन डायगोनल। ये 2 इसका डायगोनल हुआ, ये इसका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल बोल सकते हैं हम लोग, या बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, या बोल सकते हैं हम इसको प्रिंसिपल डायगोनल। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड डायगोनल, कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इसका होता है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल में एलिमेंट रहेगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो,
मेन डायगोनल में तीनों में एलिमेंट रहेगा, चाहे 2 में रहे 1 में रहे, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब बाकी सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। मेन डायगोनल में ही होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर मेन डायगोनल में ये सारा एलिमेंट अगर 1 1 हो गया, ये सारा एलिमेंट अगर 2 2 हो गया, मतलब सेम हो गया, तीनों सेम हो गए, इसलिए ऐसे लिखे हम लोग एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर देंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन तीनों सेम है। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। और एक होता है हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारा एलिमेंट 1 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में ये 1 ऐसे हो गया, 0 0 1 हो गया, देखो तीनों 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर 1 0 0 1, यहाँ देखो दोनों 1 है बाकी 0 है, इसको ये बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तीन कॉलम है, इसको हम लोग बोलते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं। आई माने हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 3 कॉलम है तो I3 बोलेंगे। यहाँ देखो 2 कॉलम है, इसको बोलेंगे I2। और सिर्फ अगर लिखा रहेगा 1 तो ये हम लोग का I1 हो गया। ये कहलाता है हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका बहुत यूज़ है, मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे हम लोग, यूज़ होगा आगे। ये मैट्रिक्स का सब टाइप्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस सब को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं हम लोग आगे।